अगर वैष्णो देवी आ रहे हो और इन बातों का नहीं पता तो बाद में बहुत पछताओगे। तो हेलो भाई और उनकी बहनों, तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, जिसे नहीं देखा तो देख लो एक बार। हम पहुंच गए थे आधे रास्ते में, जो कि एक रास्ता जाता है हेमकोटी और दूसरा जाता है आदिकुआरी की तरफ। जिन लोगों ने आदिकुआरी के दर्शन करने होते हैं वो हाथी मथे वाला रास्ता ले लेना। इस रास्ते में घोड़े, पिट्ठू, खच्चर सब मिलेंगे आपको। और आदिकुआरी के दर्शन आपको ऐसे नहीं होंगे, आपको जाते टाइम पर्ची लेने पड़ेगी और कम से कम 14-15 घंटों के बाद आपका नंबर आएगा कहीं। तो इसीलिए जाते टाइम पर्ची ले लेना और आते टाइम उनके दर्शन कर लेना। पर हमने तो पकड़ा हेमकोटी वाला रास्ता, जो कि 1 किलोमीटर छोटा है और सीधा स्ट्रेट है, जहाँ पे घोड़े, पिट्ठू, खच्चर कुछ नहीं मिलेंगे। जो लोग फैमिली बच्चों के साथ आ रहे हैं वो हेमकोटी वाला रास्ता ही लेना, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। फिर रास्ते में रुक कर हमने लिया एक कॉफी ब्रेक, जिसने हमको एकदम रीसेट कर दिया और हमने फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। और आगे जाके हम पहुंच गए हेमकोटी। यहाँ पे राजमा चावल, कड़ी चावल एकदम मस्त मिलते हैं और हाँ डोसा भी मिलता है, पर वो दिन दिन में मिलता है, रात को नहीं। जब ये वाला व्यू आता है सारी थकान एकदम दूर हो जाती है, ऐसा लगता है बस पहुंच ही गए अब। पर आगे चल के देखा 2.5 किलोमीटर तो अभी भी बाकी था। तो धीरे धीरे चलते चलते 2 बजे हम पहुंच गए भवन में। और सबसे पहले लिया हमने प्रसाद, नारियल वाला 100 में और विदाउट नारियल है 50। फिर हम चले गए नहाने के लिए। अब यार ठंडा इतना पानी था, मन तो बिल्कुल नहीं था, पर नहाना जरूरी था। पर हम में से एक बंदा नहीं नहाया। अब छोड़ो यार, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। नहा धोकर हम चले गए दर्शन करने के लिए। इस बार दर्शन इतने मस्त हुए, कम से कम 1-2 मिनट तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा। अब देखो, सर्दियों में आने का एक फायदा तो है, भीड़ कम होती है और माता रानी के आराम से दर्शन हो जाते हैं। तभी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब कम भीड़ होती है तब दर्शन करने के लिए आओ, और कम भीड़ तब होती है जब सर्दियों। और हाँ, बर्फ कब कब पड़ती है वो जानने के लिए नीचे क्लिक करके लॉन्ग व्लॉग देख लो।